बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We will talk about structure of neuron. बायोलॉजी क्लास 10 यूनिट नंबर 3 में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है और उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम है क्या, उसमें क्या कुछ है और न्यूरॉन क्या है जिसके हमने स्ट्रक्चर को देखना है। तो नर्वस सिस्टम को देखते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग का और हायर एनिमल्स का, उसके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS स्टैंड फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। The nervous system in man and in other higher animal is composed of 2 major components. फर्स्ट वन क्या है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। CNS क्या है हमारे पास। CNS जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो ब्रेन है, दूसरे वाला स्पाइनल कॉर्ड है। अ सिस्टम विच कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम क्या नाम देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम देंगे। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस स्पोर्टिंग सेल्स। उन स्पोर्टिंग सेल को हम नाम देंगे न्यूरोग्लियल सेल का, या न्यूरोग्लाइल सेल भी हम इनको कह सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट अब हो रहा है किस चीज़ पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। जब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम देखने वाले हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, वो न्यूरॉन्स है। हमारे नर्वस सिस्टम में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो क्या सिर्फ न्यूरॉन्स ही हैं हमारे नर्वस सिस्टम में? जी नहीं, हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के अलावा जो इसके साथ होंगे सपोर्टिंग सेल, उनको हम क्या नाम देंगे, न्यूरोग्लियल सेल का। वो भी न्यूरॉन्स के साथ ही होंगे जो कि हमारा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। तो जी हम देखते हैं कि न्यूरॉन की डेफिनेशन क्या है, जिसकी स्ट्रक्चर आज हमने देखनी है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। और ये बेटा मैं आपको बताती चलो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। All the components of human nervous system are made of neurons। तो अगर हम components की बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, तो उसमें हमने 2 components पढ़े हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, न्यूरॉन से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन जो होगी न्यूरॉन की वो क्या होगी, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वो क्या है, न्यूरॉन है। The basic structural and functional unit of nervous system is called neuron। हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या कुछ है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या चीज़ पाई जा रही है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में जब हम देखते हैं तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी है उसमें। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ। पहले ये हम उसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या कुछ है। सेल बॉडी है, देन डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन हैं, उसके बाद शवान सेल्स हैं हमारे पास, देन माइलिन शीट है, और फिर साल्टाटोरी इम्पल्सिस है, और लास्ट है हमारे पास नोड्स ऑफ फ्रेनवाई, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम देखते हैं कि सेल बॉडी क्या है, डेंड्राइट्स क्या हैं, या एक्सॉन क्या है, शवान सेल हमने किसको नाम दिया है, ये 1 बाय 1 अब हम देखते हैं विद डायग्राम। तो जी हमारा सबसे पहले आ गया जी सेल बॉडी। कोई भी अगर हमारे पास सेल है तो सेल के जो सेंटर में जो चीज़ पाई जाती है उसका क्या है, न्यूक्लियस होता है उसका, और उसको सराउंड कौन कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म सराउंड कर रहा होता है, ठीक है। तो जब हम नर्व सेल की बात करेंगे तो नर्व सेल में जो न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो होगा न्यूरॉन का, वो किस चीज़ में लोकेट करेगा, उसकी सेल बॉडी में लोकेट कर रहा होता है। द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी, उनको हम क्या नाम देंगे, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। डिफरेंट एक्सटेंशन जो निकल रही होती हैं सेल बॉडी से वो क्या हैं, डेंड्राइट्स है और एक्सॉन्स हैं। तो डेंड्राइट्स को डिफाइन करते हैं कि डेंड्राइट्स क्या हैं। डेंड्राइट्स आर एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी दैट कंडक्ट इम्पल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी। वो एक्सटेंशन है सेल बॉडी की जो कि नर्व इम्पल्सिस को, नर्व सेंसरी मैसेजेस को टूवर्ड्स सेल बॉडी लेके आती हैं।
तो एक्सॉन इसके बिल्कुल अपोजिट जॉब है इसकी। ये अगर टूवर्ड्स सेल बॉडी की तरफ लेके आता है डेंड्राइट जो है नर्व इम्पल्सिस को, तो एक्सॉन क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाएंगे नर्व इम्पल्सिस को। तो बेटा याद रखने के लिए इन दोनों में डिफ्रेंशिएट आता होता है, डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो एक्सॉन का फंक्शन याद रखने के लिए मैं आपको की बता दूँ कि ए फॉर एक्सॉन और ए से ही अवे है। तो अवे क्या करता है, एक्सॉन क्या करता है, नर्व इम्पल्सिस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाते हैं, सेल बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं इसको। एक्सॉन क्या है, आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी दैट कंडक्ट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। उसके बाद ये हम डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ तक ये जो चीज़ है हमारे पास, ये क्या है, सारी के सारी सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी में हमने जो एक्सटेंशन अभी देखी वो क्या है, डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन है। ये सेंटर में आपको उसका सेल का न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और न्यूक्लियस को जो चीज़ सराउंड कर रही है वो क्या है, ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म है। तो इसको हमने क्या नाम देना है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होगा न्यूरॉन का, वो किस में लोकेट कर रहा है, उसकी सेल बॉडी में कर रहा है। उसके बाद ये नीचे वाली सारी स्ट्रक्चर आपको किसकी नज़र आ रही है, एक्सॉन की नज़र आ रही है। तो एक्सॉन क्या कर रही हैं, नर्व इम्पल्सिस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके आ रही हैं। तो ये डेंड्राइट्स क्या कर रही हैं, डेंड्राइट्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी मैसेजेस को, नर्व इम्पल्स को टूवर्ड्स द सेल बॉडी, ये एरो आपको जो शो हो रहे हैं, एरो यही शो कर रहे हैं कि डेंड्राइट्स जो है नर्व इम्पल्सिस को टूवर्ड्स सेल बॉडी लेके आ रहा है। जबकि एक्सॉन क्या कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे भी नीचे की तरफ एरो लगे नज़र आ रहे हैं। तो सेल बॉडी तो ये रह गया ना, तो सेल बॉडी से अवे जो चीज़ करेगी नर्व इम्पल्सिस को, वो क्या है, एक्सॉन है। और जो सेल बॉडी की तरफ लेके आएगी नर्व इम्पल्सिस, वो क्या होंगे, वो उनको हम डेंड्राइट्स का नाम देंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास शवान सेल क्या है। तो शवान सेल क्या है, ये स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल हैं। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्ट पे कि हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के अलावा जो उसके साथ प्लस सपोर्टिंग सेल जो होते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया था, न्यूरोग्लियल सेल का नाम दिया था। तो शवान सेल क्या है, ये स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल हैं जो कि एक्सॉन में रेगुलर इंटरवल पे आ रहे होते हैं। शवान सेल जो है ये न्यूरोग्लियल सेल हैं जो कि रेगुलर एक्सॉन के अलॉन्ग रेगुलर इंटरवल पे हमें नज़र आ रहे होते हैं। अगर ये आप डायग्राम देखो यहाँ पे, तो ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, ये सारे के सारे क्या हैं, शवान सेल हैं। ये चीज़, ये लिपिंग, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल पे अलोंग द एक्सॉन जो स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल होंगे, उनको हम क्या नाम देंगे, शवान सेल का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड वाली हेडिंग है, माइलिन शीट्स क्या है। तो कुछ न्यूरॉन में शवान सेल जो हैं वो सक्रीट करते हैं फैटी लेयर को, उस फैटी लेयर को हम क्या नाम देंगे, माइलिन शीट का। कुछ न्यूरॉन में शवान सेल क्या करते हैं, ये सक्रीट करते हैं एक फैटी लेयर, उस फैटी लेयर को हम क्या नाम देंगे, माइलिन शीट का नाम देंगे। एंड इट इज़ लोकेटेड ओवर एक्सॉन, और ये भी एक्सॉन के ऊपर लोकेट कर रही होती हैं। माइलिन शीट क्या है, इज़ एन इंसुलेटर, सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीट डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस है। जहाँ जहाँ पे माइलिन शीट होगी वहाँ वहाँ पे नर्व इम्पल्सिस पास नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो फैटी लेयर है वो एज अ इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही है। तो जहाँ जहाँ पे माइलिन शीट होगी वहाँ पे नर्व इम्पल्सिस नहीं पास आउट हो सकेगी। तो फिर कहाँ से पास आउट होगी, इम्पल्सिस जो हैं वो जंप करेंगी ओवर द एरियाज ऑफ द माइलिन शीट गोइंग फ्राम नोड टू नोड। इम्पल्सिस जंप करती हुई माइलिन शीट से गुजर के वो जंप करती हुई जब आएंगी नोड टू नोड, वो जब जंप करेंगी तो उन इम्पल्सिस को हम नाम देंगे साल्टाटोरी इम्पल्सिस का, या फिर हम उनको जंपिंग इम्पल्स का नाम भी देंगे। तो जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होगी वहाँ पे ये जंप करती आएंगी। फंक्शन इसका ये है साल्टाटोरी इम्पल्सिस का कि ये स्पीड इंक्रीज़ करती हैं, किस चीज़ की, नर्व इम्पल्सिस की स्पीड को इंक्रीज़ करना किसका काम है, साल्टाटोरी इम्पल्सिस का, ठीक है। साल्टाटोरी इम्पल्सिस क्या करती हैं, ये जंप करती हैं ओवर द एरियाज ऑफ द माइलिन शीट, और ये क्या है, गोइंग फ्राम नोड टू नोड। नोड टू नोड का मतलब यहाँ पे कौन सी नोड्स का बात करें हम, उन नोड्स की जिनको हमने नाम दिया था नोड्स ऑफ रनवाई का। ये अगर आप लोग डायग्राम देखो यहाँ पे, तो ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, ये है नोड एक, ये नोड है, ये नोड है और ये।
तो नर्व इम्पल्सेस जो है इस नोड से यहाँ पे जंप करेगी, इस वाली नोड से इस नोड पे जाके जंप करेगी, इस नोड से नेक्स्ट वाली नोड पे जाके जंप करेगी। तो जंप करने वाली इम्पल्सेस को हमने क्या नाम देना है, साल्टाटोरी इम्पल्सेस का। और साल्टाटोरी इम्पल्सेस का फंक्शन क्या है कि ये नर्व इम्पल्स की स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नोड्स ऑफ फ्रेनवाइट क्या है। बिटवीन द एरियाज ऑफ द माइलन ऑन एंड एक्सॉन, माइलन के दरमियान में जो एरियाज होगा एक्सॉन के ऊपर, देयर आर नॉन माइलेंटेड पॉइंट्स, तो वहाँ पे नॉन माइलेंटेड पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स को हम क्या नाम देंगे, नोड्स ऑफ रेनवायर का। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन है क्या, द बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किस चीज़ का, नर्वस सिस्टम का। उसको हमने क्या नाम दिया है, उसको हमने न्यूरॉन का नाम दिया है। और हमारे नर्वस सिस्टम में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और उनके साथ जो उसकी जो सपोर्ट कर रहा है उनको हमने नाम दिया है न्यूरोग्लियल सेल का। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। एक तो सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी में हमने क्या कह दिया कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वाला जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, सेल बॉडी कहलाएगा। सेल बॉडी के एक्सटेंशन को हमने नाम दिया है डेंड्राइट और एक्सॉन का। तो डेंड्राइट्स क्या कर रही हैं, वो सेल बॉडी की तरफ मैसेज को लेके आ रही हैं, जबकि एक्सॉन जो है वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मैसेज को लेके, ये नर्व इम्पल्स को लेके जा रही हैं। उसके बाद हमने माइलिन शीट के बारे में देखा। तो माइलिन शीट क्या है, शुभान सेल ने एक फैटी लेयर सेक्रीट की, उसको हमने क्या नाम दे दिया, माइलिन शीट का नाम दे दिया। तो वो पॉइंट जहाँ पे ये माइलिन शीट नहीं होगी उन पॉइंट्स को हमने नाम दिया है नोड्स ऑफ फ्रेनवाइट का। तो माइलिन शीट जो है ये एज अ इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी। जहाँ पे नर्व इम्पल्स नहीं पास आउट हो सकेगी तो नर्व इम्पल्स किस तरह से पास होगी, ये नोड टू नोड जो है वो जंप करती हुई रहेगी। और जंपिंग इम्पल्सिस को हमने क्या नाम दिया है, साल्टाटोरी इम्पल्सिस का उसको हमने नाम दिया है। और ये अगर आप देखो तो ये नोड्स ऑफ फ्रेनवाइट जो है यहाँ से इम्पल्स मूव करती करती नीचे आएगी। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड।